खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह जी के बरकत जलाली नाम में आप सबको सलाम चमसी के प्रेस लॉर्ड परमेश्वर का फजल है कि परमेश्वर ने अभी तक संभाला। परमेश्वर ने ये सुंदर समय हमारी ज़िंदगी में दिया। आज का जो दिन है परमेश्वर के महिमा का दिन है और गुड फ्राइडे का दिन है कि आज ये दिन हमारे लिए अच्छा है। जो पिछले दिन हम उपवास हमने किए, जो उपवासों के दिनों में हम रहे, जैसे परमेश्वर की परीक्षा थी, परमेश्वर ने अपनी परीक्षा के दिनों में परमेश्वर ने उपवास को किया। जो प्रॉफिट यशायाह नबी भविष्यवक्ता के द्वारा उनके लिए एक प्रोफेसी की गई थी, भविष्यवाणी की गई थी, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अंतिम समय तक परमेश्वर के साथ वफादार रहे। और अब देखिए कि परमेश्वर के आने से पहले ही काफ़ी नबियों ने उनके बारे में ये भविष्यवाणी की थी कि हमारे लिए एक मसीह परमेश्वर ऐसे पैदा होंगे। तो ये वचन आज का जो है वो ऐसे है कि जो अंतिम समय है, कुछ ही समय के बाद परमेश्वर को मृत्यु जो दे दी गई उन्होंने दी, तो उसके ऊपर हम आज मनन करेंगे, विचार करेंगे कैसे अब मेरे और आपके पापों के लिए परमेश्वर ने अपने जिस्म को, अपनी बलिदान को परमेश्वर ने किया। उस पिता यहोवा की आज्ञा को उन्होंने माना और परमेश्वर में वफादार हो रहे। तो बड़ा ज़रूरी है आपके और मेरे लिए भी, हम भी कि परमेश्वर में वफादार रहे, परमेश्वर के कामों को करें। और परमेश्वर के कामों को हम अलग-अलग ढंग से कर सकते हैं। जैसे किसी को टेस्टिमनी देकर, किसी को वचन हम सुना के, किसी के लिए हम हेल्प करके कि मसीह के लोग ऐसे हैं और मसीह के लोग सचमुच परमेश्वर के लोग जो हैं वो प्यार करने वाले लोग हैं। तो हम थोड़ा-सा देखेंगे वचन में से कि हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने ये सब चीज़ों को किया और अंतिम समय तक परमेश्वर ने वफादार रहे और परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ सहा। क्योंकि लिखा है कि पिलातुस जब वो परमेश्वर के पास परमेश्वर जी को जब वो उन्होंने पकड़वाया, तो जब वो वहाँ पे लेके गए, सब वहाँ पे लोग एकत्रित थे, सब लोग वहाँ पे इकट्ठे थे। और जैसे वो वहाँ पे खड़े हुए, पहले पहले तो उसका न्याय करना नहीं चाहते थे, क्योंकि क्योंकि पहले पहले तो उसे जानता था क्योंकि ये निर्दोष है और यहूदी मुझे अटका रहे हैं, वो जानते थे इस बात। उसने क्या किया, उसने उसने कहा कि इसको हेरोदेस के पास भेज दो, वो ही इसका न्याय करेगा। लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वचन कहता है, उसे 39 कोड़े मार के पहले तो उसने उनको सौंप दी है। वचन कहता है पहले तो उसने उसको कोड़े मारे, किसी को मार के, किसी को उन्होंने बोल के उनको कोड़े मरवाए, जैसे प्रभु यीशु मसीह। और लिखा उसके बाद उनको एक सरकंडा मारा गया। एक सरकंडा जो था वो उनको प्रभु यीशु मसीह जी को मारा गया। एक लकड़ी होती है, वो इतनी मोटी होती है और वहाँ वो काफ़ी उनका उस समय की क्रूस जो होती थी वो वेट काफ़ी होता था, काफ़ी वो भारी क्रूस होती थी। वहाँ काफ़ी भारी वो क्रूस होती थी। वो क्रूस प्रभु जी को दी गई, क्योंकि उस समय पे वो रीति थी कि वो अपने क्रूस को उठा के, जिसको क्रूस देनी होती थी, वो अपनी क्रूस उठा के चलते थे। तो आप देख सकते हैं कि उस क्रूस की, इतनी भारी क्रूस उठाने की वजह से उनकी एक ऐसी हालत हो चुकी थी कि जैसे कि इंसान पता नहीं कब उसकी जान निकल जाए, ऐसी हालत हो चुकी थी। इतने हर एक जिस्म के हर एक पार्ट से उनका लहू बह रहा था। वो अलग-अलग तरह से उनको जख्म दिए जा रहे थे। तो इतनी बुरी उनकी हालत हो चुकी थी उस समय पर। तो वचन हमें बताता है कि क्योंकि वहाँ पे लिखा गया है, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, ऐसे पीठ को हमने जब देखा कि जैसे किसी खेत में से हल चलाया हो, ऐसी उनकी हालत थी। उसकी दाढ़ी को ऐसे खींचा गया, उनको कोड़े मारे गए। और बाइबल बताती है उसके बाद जब उनको लेके गए, बाइबल बताए कि वो इतने कमज़ोर हो गए थे उनके बदन में। बाइबल हमें बताती है, व्यवस्था के अंदर लिखा हुआ है, मनुष्य का लहू उनके उनके प्राणों में है। जब प्रभु यीशु मसीह का जब लहू लहू बहता जा रहा था, उनमें से मांस के टुकड़े जो थे वो बहते जा रहे थे, निकलते जा रहे थे। क्योंकि छोटे-छोटे अंगों में आप देखो उनके घाव हो चुके थे, छोटे-छोटे पार्टों में। वो इतने कमज़ोर हो चुके थे, वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि वो अपनी क्रूस को भी उठा कर नहीं चल पा रहे थे। इसलिए एक वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था शमौन कनोनी। उन्होंने उसको वहाँ पे उनको आवाज़ दी और उसको पकड़ा दिया कि उस प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उन्होंने दे दिया। क्योंकि उनको लगता था कि ऐसे इतनी जल्दी, अगर ये ऐसे धीरे-धीरे ये चलेंगे, तो ये क्रूस उठाएँगे तो ये शायद कल तक भी वहाँ पे ना पहुँच पाए। तो इसलिए उन्होंने उनको बोला कि तू उसका क्रूस उठा। और उसकी खोपड़ी खोपड़ी की ऐसी प्लेस पर
इट्स मीन्स यानी कि शाऊल की मौत भी उसी पहाड़ के ऊपर हुई थी। एक ऐसी प्लेस थी जो कि खोपड़ी की तरह थी। वहाँ पे उनको लेके गए। बाइबल और इतिहास इस चीज़ को बोलते हैं, उसके हाथों और उनके पैरों में नोच के कील मारे गए। एक कीले लग रहे थे, 2 कीले लग रहे थे, फिर पैर पे पैर रख के उनको कील को मारा उन्होंने। बाइबल में लिखा है उसको, उस क्रूस को उठाया गया और वहाँ पे उन और वहाँ वहाँ पे लिखा है उनको कि 3 भाषाओं में, एक लैंडी और वहाँ पे लिखा है, इसने इसने कहा यहूदियों का राजा। और वहाँ पे उनके ऊपर 3 भाषाओं में लिखा हुआ था कि ये जो है वो लोग ऐसे, मतलब उन्होंने लिखा हुआ था वहाँ पे, इसने कहा यहूदियों का राजा। जब वो प्लेट लिखी जा रही थी, लोग उसको कह रहे थे यहूदियों का राजा लिख लिख। नो, इसने कहा हम ये चीज़ लिख रहे हैं। 3 लैंग्वेज में वो चीज़ें वहाँ पे हुई। अंत में वहाँ पे प्रभु ने एक चीज़ कही, है पिता, है, इन्हें क्षमा कर दे, कि इन्हें नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सोचो आप इस चीज़ को, एक चीज़ को। 2 शब्द जो परमेश्वर जी ने बोले, 2 शब्द जो परमेश्वर जी ने बोले, कईयों को ऐसे बोल के देखो, वो आपको माफ़ नहीं करेंगे। उनके एटीट्यूड में बदलाव आ जाते हैं, उनके चाल-चलन में बदलाव आ जाता है। लेकिन इस लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये वक़्त कब कहा? जब ये लगभग टूट चुके थे, जब वो वहाँ पे क्रूस पे थे, बहुत लोग हैं वहाँ पे, उन सब के सामने प्रभु जी ने ये चीज़ को बोला। जानते हैं कौन से लोग दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते? मेरी हेल्प नहीं की, मेरे से कमिटमेंट तोड़ दी, मेरे से ये किया, मेरे से वो किया। जानते हो क्यों? तुम कि तुम किताब के साथ चल रहे हो, उस पर्सन के साथ नहीं हो। जो पर्सन उस चीज़ के साथ, परमेश्वर के साथ टच में रहते हैं, प्रभु की बाइबल को मानते हैं, उनके साथ माफ़ करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उनके लिए ये चीज़ें, सब चीज़ें बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वचन हमें क्या सिखाता है, वचन हमें क्या कहता है। तो उनके लिए ये चीज़ें करना, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ों को रिसीव किया है, वो चीज़ों को उन्होंने पाया है, प्राप्त किया है। इनकी उस इसीलिए उनके लिए ये चीज़ें बोलना कोई बड़ी बात नहीं है कि परमेश्वर इनको माफ़ कर दो, क्योंकि बाइबल हमें यही चीज़ों को सिखाती है। आप जानते हैं कि सब जब हो रहा था, हम इस चीज़ को सोच सकते हैं, इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं। होली स्पिरिट होली स्पिरिट उनके खून का एक-एक कतरे को इकट्ठा कर रहे थे, वो सेव कर रहे थे। जब उन क्रूस उठा रहे थे, परमेश्वर का खून बह रहा था, अलग-अलग उनको मुश्किलें हो रही थी, परमेश्वर का आत्मा हर एक चीज़ को इकट्ठे कर रहे थे। आप देख कर रहे थे, वो देख रहे थे हर एक चीज़ को। ये कैसे अंतिम समय तक भी ये इंसान परमेश्वर अपने पिता के लिए वफ़ादार है। तो उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये चीज़ उन्होंने कहा। लिखा कि जी, लिखे ये चीज़ें जब सुनी, उन्होंने खुद वहाँ पे लिखा है, बाइबल पढ़ो कि खुदाबंद में वचन में लिखा हुआ है कि हे, जब परमेश्वर की आँखें इतनी, मतलब वो शुद्ध है, इतनी पवित्र हैं कि वो जो हम पाप करते हैं, हम बुरे कामों को करते हैं, उस चीज़ को परमेश्वर की आत्मा जो है वो देख नहीं सकती, वो झेल नहीं सकती। और बाइबल में लिखा है कि वहाँ पे एक चीज़ को उन्होंने बोला, यरदन नबी पे इसी बेटे के लिए कहा गया था, ये मेरा प्रिय पुत्र है। अब वही बेटा उनको बोल रहा है, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब देखो, हे परमेश्वर, देखो, उन्होंने ये नहीं कहा है हे पिता, उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो उस समय उनके परमेश्वर थे। उन्होंने कहा, मैं प्यासा हूँ। देखो, वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। 40 रात तक वो प्यास में रहे थे, पहले प्यास में थे। उन्होंने हर एक चीज़ को सहा, हर एक चीज़ को हमारे लिए और आपके लिए सहा। और तीसरी बात, वो यूहन्ना को कहते हैं, ये तेरी माँ है, उसको तू ले जा। जीसस के साथ उसके लिए लोगों को चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखो, परमेश्वर ने अंतिम समय तक वफादार रहे। परमेश्वर अपने पिता के साथ, अपने
परमेश्वर के साथ अंतिम समय तक वो वफ़ादार रहे। आप जानते हैं चीज़ों क ये सब चीज़ें करनी कितनी मुश्किल है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने मेरे और आपके पापों के लिए ये सब हर एक चीज़ को परमेश्वर ने सहा, और हर एक चीज़ को परमेश्वर ने ये चीज़ों को बर्दाश्त किया, परमेश्वर ने सहा, और परमेश्वर ने ये चीज़ों को किया, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। वो परमेश्वर हमें ऐसा नहीं देख सकते, हम दुःख में रहें, हम परेशानी में रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए पहले ही बलिदान को दे दिया, अपने जिस्म को वहाँ पे परमेश्वर ने क्रूस पे दे दिया। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अभी हम और आप परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। अपने अपनी आज्ञाओं जो वचन ने हमें दी है, उस चीज़ को देखें, उसी के अनुसार हम जीवन को हम व्यतीत करें, ताकि आने वाले समय के लिए हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। और वचन हमें बोलता है कि हम ऐसे करते हैं, तो सचमुच हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो लिखा बाइबल में कि जब ये सब कुछ हुआ, तो जो वहाँ पे एक हाइकल थी, परमेश्वर का एक मंदिर था, चर्च था, वहाँ पे लिखा है कि उसके बीच में से एक पर्दा था, वो फट गया, वो पर्दा फट गया जब ये चीज़ हुआ। और लिखा है वचन में कि वहाँ सब जगह पे अंधकार छा गया, क्योंकि ये परमेश्वर, उस समय में परमेश्वर की डेथ हो गई थी। और लिखो, अब देखो कि ये कितना बड़ा समय था, परमेश्वर ने कितने दुख को हमारे लिए सहा। तो आपके लिए और मेरे लिए कितना ज़रूरी है कि हम वचनों के अनुसार अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर की आशीष के लिए, परमेश्वर की बरकत के लिए हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को सँभालने की बाइबल हमें क्या कहती है और हम क्या करते हैं। ये चीज़ें हैं जब हमें अंतिम समय तक सीखनी चाहिए और परमेश्वर के अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि वचन में लिखा है क्योंकि वचन में लिखा है कि जब हम बाइबल के अनुसार अपने आप को चलाते हैं, तो परमेश्वर की बड़ी दया, बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर आता है। सो कोई सपना ऐसे है जो मुझे देख रही है, उसके पास बेटा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा तुझे बेटा देने के लिए जा रहा है। और कुछ ऐसे रेनू है, रेनू वो चल नहीं पाती, परमेश्वर का आत्मा मेरी बहन तुझे छू रहा है, बरकत दे रहा है, तू चल रही है, देख के टेस्ट करो आप चीज़ को। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आपने हमें ब्लेस किया, आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। जो सब मेरे पिता आपने मेरे और आप इन सब के पापों के लिए मेरे पिता आपने क्रूस के ऊपर अपनी जान को दिया मेरे पिता, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम इस योग्य नहीं थे कि आप ये सब कुछ करें, लेकिन आपने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान को क्रूस पर दिया। इसके लिए हम आपका शुक्रगुज़ार हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर। इन सब को बहुत सारी बरकत दो, ब्लेस कर दो मेरे पिता। आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ और धरती के तमाम मुकद्दरों के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे।